हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर रंजीत आपके सामने एक नए वीडियो के साथ रेनबो पार्ट 1 का चैप्टर नंबर आपको प्रथम है एन एनिमल्स प्रिजन। जैसे कि पहले वीडियो मैं पढ़ा चुका हूं आपको, तो आज फिर शुरू करते हैं स्टैंजा 9 से। इससे पहले मैं पढ़ा चुका, इसलिए जो नहीं स्टूडेंट देखे हैं वो कृपया जाकर देख लें और इस चीज़ को आप प्रथम से पढ़ें। अब चलते हैं नैन स्टैंजा क्या कहता है। नैन स्टैंजा कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू जेल में हैं और अपनी बातें बताते हैं इस पुस्तक में। ये जो एनिमल्स प्रिजन जो है लिया गया है आपको एन ऑटोबायोग्राफी जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। चलिए शुरू करते हैं। नैन स्टैंजा कहते हैं कि आई रिमेंबर वन डे पार्टिकुलरली। कहते हैं कि मुझे वो दिन जो विशेष रूप से वन डे मुझे याद है। कौन सा दिन? तो इट वॉज द 24 दिसंबर 1932 1932 24 दिसंबर 1932 को वो दिन उनको याद है। देयर वाज ए थंडर स्टॉर्म एंड द रेन ऑल डे एंड इट वाज द बाइटरली कोल्ड। कहते हैं कि उस दिन क्या हुआ, उस दिन बहुत ज़्यादा वर्षा हुआ, तूफान चला और जो रात थी वो बहुत ही कोल्ड, यानी बाइटरली कोल्ड मतलब कपा देने वाली ठंड थी। ऑल टुगेदर इट वाज वन ऑफ द मोस्ट माइजरेबल डे फ्रॉम द बैडली पॉइंट ऑफ द व्यू दैट आई हैव स्पेंड इन द गोल। कहते हैं कि मैंने जेल में जितने समय बिताया, कहते हैं कि स्पेंड द गोल, कहते हैं कि मैंने जेल में जितने समय बिताया उन समयों में से ये जो समय था, वह जो दिन था बहुत ही कष्टकारक था। क्या था? बहुत ही दुखदायक था। ठीक है। इन द इवनिंग I cleared up suddenly and all my miserly departed when I saw all the neighboring mountains and hills covered with a thick metal of snow। कहते हैं कि मैं जब ये जब खत्म हो गया, वर्षा जो हो रही थी, जो उन्हें दिन जो सबसे अधिक दुखदायी दिन था उनके लिए, तो कहते हैं कि शाम के समय जब आसमान बिल्कुल साफ हो गया और मेरी उदासी अचानक समाप्त हो गई, तो मेरे प्रयास ने पहाड़ों पर देखा कि बर्फ से ढके हुए ओढ़नी की तरह वो ढके हुए। ठीक है। जो है स्नो जो है ओढ़नी की तरह उसे ऊपर कवर किया हुआ पहाड़ों और माउंटेन को बर्फ। द नेक्स्ट डे क्रिसमस डे, और अगले दिन क्रिसमस डे, क्योंकि 24 दिसंबर की बात ही तो 25 दिसंबर को क्रिसमस भी आता है। वाज आल्सो एंड क्लियर, कहता है कि वो बहुत प्यारा और साफ था जो 25 दिसंबर था। एंड देयर वाज ए ब्यूटीफुल व्यू ऑफ स्नो कवरिंग द माउंटेन, और वह बहुत ही सुंदर दृश्य था, बहुत ही सुंदर दृश्य था, जो कि क्योंकि माउंटेन जो था वो बर्फ से कोवर ढक गया था। ठीक है दोस्तों, अब चलती है अगले लाइन की तरफ। कहते हैं 1 साल तक मैं उनके जीवन में, कहते हैं दोस्तों, सराउंडेड बाय दीज वेस्प एंड हॉर्नेट एंड दे नेवर अटैक मी एंड वी रिस्पेक्टेड ईच अदर। कहते 1 साल तक वो मेरे जीवन में किसी प्रकार का कोई हानि नहीं किए और हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए एक दूसरे को रिस्पेक्ट किए। कितने साल तक? 1 साल तक दोस्तों। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों स्टेंजा नंबर 11 की ओर। ठीक है। कहता है कि बैट्स आई डिड नॉट लाइक बट आई हैड टू इंड्योर। कहते हैं कि जो चमगादड़ थे उन्हें मैं पसंद नहीं करता था, लेकिन मुझे उन्हें सहना पड़ता था। दे फ्लू सरेंडलेसली इन द इवनिंग डस्ट। कहते हैं कि वे शाम को जो होता था, जो गुदली बुला होता था, वे चारों तरफ उड़ने लगते थे। एंड वन कुड जस्ट सी देम अगेंस्ट द डार्कनेस स्काई, और जिम ही डार्कनेस स्काई होता था, शाम होता था, उनमें से कोई ना कोई मुझे सामने दिख जाता था। क्या? सामने दिख जाता था। एंड ईयरी थिंग्स, ये जो डरावना थिंग होता है, नहीं डरावना होता था। आई हैड ए हॉरर ऑफ देम, मैं हमेशा उनसे डरा रहता था। दे सीमेड टू पास विद इन एन इंच of one's face and I was always afraid that they might hit me। कहते हैं कि वे क्या करते हैं कि हमारे चेहरे से 1 इंच दूरी पर वो गुजर जाते थे और इस बात से लेकर मैं हमेशा उनसे डरा रहता कि कहीं वो मुझे हिट न कर दे। हायर अप इन द एयर पासेस द बिग बैट्स एंड फ्लाई फॉक्स। कहते हैं कि इतनी ऊंचाई पर, हायर अप द एयर, हवाओं में इतने तेजी से वो पास करते थे, गुजरते थे। बैट्स कौन? चमगादड़। जो चमगादड़ थे इसलिए गुजरते थे मानो कि वो फ्लाई फॉक्स हो, यानी हवा में चलने वाली लोमड़ी हो दोस्तों।
12 पढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। कहते हैं आई यूज टू वॉच द एंट एंड द व्हाइट एंट अदर्स इंसेक्ट बाय द एंड आवर्स। कहते हैं कि मैं जो है हमेशा देखा करता था सफेद चींटियों को और दूसरे कीटाणुओं को घंटों तक, हमेशा घंटों तक देखा करते थे। एंड द लिजर्ड एज द क्रिप्ट अबाउट द इवनिंग। कहते हैं कि और जो छिपकलियां थी वो शाम के समय क्रिप्ट मतलब होता है रेंगती थी। एंड सल्केट देयर प्रे, और घात लगाकर अपने शिकार को करती थी। एंड चेज इच अदर, और एक दूसरे को चेज करती थी। कब? वेजिंग देयर टेल्स इन द मोस्ट कॉमिक फैशन, एक मजाकिया अंदाज में अपने पूंछ को हिलाकर एक दूसरे को चेस करती थी कि मैंने शिकार कर लिया है, इस बात को वो बता रहे हैं। ऑर्डिनरी सामान्यतः दे एवॉइडेड वस्प, सामान्यतः जो छिपकली होती थी वस्प यानी बीरा जो तैया होते हैं उन्हें अवॉइड करती थी, खाने से मना करती थी, अवॉइड करती थी। बट ट्वाइस, लेकिन 2 बार ऐसा मैंने देखा, दे स्टक दे स्टक देम विथ एनॉर्मस केयर एंड सीज देम फ्रॉम द फ्रंट। लेकिन मैंने 2 बार देखा उन्हें कि सामने से पूरे अपने आप को व्यवस्थित करके 2 बार वो शिकार कर ली। किसका? ततैया के। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता कि इफ दिस अवॉइडनेस, कि यह जो इनकार है वो कैसा था। स्टिंग का ऑपरेशन किया हुआ मतलब उनका घात लगाकर उनके खाया हुआ। वाज इंटेंशनल आई एक्सीडेंटल, मतलब या उनका इरादा बनाकर वो शिकार की छिपकली, या ऐसे ही अचानक हो गया, मैं नहीं जानता। ये जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। आगे दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं 13 स्टेंजा को। कहते हैं कि देन देयर वेयर स्क्वायरल, कहते हैं वहां पर जो था वहां पर बहुत सारे गिलहरियां रहते, स्क्वायरल मतलब गिलहरियां रहती थी। क्राउड ऑफ देम, वहां पर भीड़ था। इफ ट्री वेयर अबाउट, यानी उधर अगल बगल में पेड़ रहते थे इसीलिए वहां पर गिलहरियां रहती थी। दे वुड बिकम वेरी, क्या था? डे वुड बिकम वेरी वेंचुरेसम मतलब साहसी, वो बहुत साहसी हो गई थी। कौन? गिलहरियां। एंड कम राइट नियर पस, वो क्या करती थी कि नजदीक आ जाती थी, लोगों के मेरे पास नजदीक आ जाती थी। कहते हैं कि इन लखनऊ गोल आई यूज्ड टू सीट रीडिंग ऑलमोस्ट विदाउट मूविंग फॉर कंसिडरेबल पीरियड। कहते हैं कि लखनऊ जेल में मैं जब क्या करता था, किताब पढ़ता रहता था, यानी कुछ बैठकर पढ़ता रहता था और बिना कुछ हिले डुले, कॉन्सेंट्रेट माइंड मतलब मन जो था बिना हिले डुले शांत कर मैं जब मैं पढ़ता था वो पीरियड में। एंड ए स्क्वेरल वुड क्लाइम अप माई लेग्स एंड सीट ऑन माई नी, एक स्क्वेरल यानी गिलहरी आती थी और मेरे पैर पर आकर बैठ जाती थी, यानी पैर के घुटने पर, टो पर, नी पर, घुटने पर बैठ जाती थी। एंड हैव ए लुक राउंड, और चारों तरफ देखती थी। एंड देन इट वुड बी लुक इनटू माई आई, जब मेरे आंखों के वो देखती थी, मेरी आंखों में जब वो देखती थी, रियलाइज दैट, उसे रियलाइज होता था, उसे अनुभव होता था कि आई वॉज नॉट ए ट्री, कि मैं एक पेड़ नहीं हूं, जो समझती थी। एंड व्हाट एवर इट हैड टेकन मी फॉर, और वो जो मैं समझती थी वो मैं नहीं हूं, ऐसा गिलहरी को महसूस होता था, रियलाइज होता है। द फियर वुड बी डिजायबल इट फॉर ए मोमेंट, और थोड़ी ही देर में वो डर कर, उसके मन में डर कर, उस अगले ही मोमेंट में, अगले ही अंदाज में, एंड दे वुड बी टी कैंपर अवे, और वो फुर्ती से दूर हो जाती थी। किसके बारे में? तो गिलहरी जो है डर कर दूर हो जाती थी। ठीक है दोस्तों, अब आगे पढ़ते हैं। लिटिल बेबी स्क्वेरल वुड समटाइम्स फॉल डाउन फ्रॉम द ट्रीज, जो छोटे बेबी होते थे स्क्वेरल के, गिलहरी के, कभी कभी क्या कर, समटाइम्स फॉल डाउन यानी गिर जाते थे, ट्री से यानी पेड़ से। द मदर वुड कम आफ्टर देम, उसके बाद उनकी माता आती थी और रोल देम, उसे एक गेंद की तरह घुमाती थी, अप इनटू ए लिटिल बॉल, यानी एक गेंद की तरह घुमाती थी। एंड कैरी देम ऑफ द सेफ्टी, और उसे सुरक्षा के साथ उसे उठा ले जाती थी। ओकेजनली, कभी कभार, द बेबी गॉट लॉस्ट, कभी कभार कोई बेबी भूल भी जाती थी। किसकी? गिलहरियों की। वन ऑफ माई कैंपियंस मेरे सहयोगियों में से एक सहयोगी थे। पिकअप पिकेट ऑफ 3 ऑफ दीज लॉस्ट बेबी स्क्वेरल, 3 मेरे एक सहकारी, जवाहरलाल नेहरू के मेरे एक सहयोगी थे जिन्होंने 3 बेबी को पकड़ा था, यानी पिकअप किया था, उठाया था, जो कि भूल गई थी अपनी माँ से, किसी गिलहरिया की बच्चे को उठाया था। एंड लुक एट देम आफ्टर, उनके देखभाल वो करते थे। दे वेयर सो टीनी, और वो जो बच्चे थे गिलहरी के वो बहुत छोटे थे। दैट इट वाज प्रॉब्लम टू फीडिंग इन, उन्हें खिलाने का सबसे बड़ी समस्या क्या होती थी कि कैसे उन्हें खिलाया जाए। द प्रॉब्लम वाज हाउ वेर सोल्ड रैदर इंजीनियसली,
कहते हैं कि बहुत चतुराई से ही हम लोगों ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। क्या प्रॉब्लम था? तो उस बच्चे को खिलाएगा, जो छोटे बच्चे थे। एट द फाउंटेन पेन फिलर, जो फाउंटेन पेन होता है जिसमें स्याही वाला पेन होता है, फाउंटेन पेन विथ ए लिटिल कॉटन, उसके आगे थोड़ा सा हम लोग कॉटन लगा दिए, वुड अटैच वुड टू बी और मेड एन एफिशिएंट फीडिंग बोतल, और इसके बोतल के द्वारा उसमें एडजस्ट कर कर हम लोग उसे पिलाने लगे। इस प्रकार उनकी भोजन हम लोग देते थे। जवाहरलाल नेहरू ने ही बताया बात को कि मेरा दोस्त ऐसा किया। आगे दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं 14 नंबर स्टेंजा को, कि पिंजन अबाउंडेंट, कहते हैं कि पिंजन अबाउंडेंट इन ऑल द गोल्स आई वांट टू, कहते हैं पिंजन मतलब कबूतर, अबाउंडेंट मतलब ऑल द, कहते हैं कि पूरे जेल के अंदर, जेल के चारों तरफ, अबाउंडेंट मतलब चारों तरफ, पिंजन वहां पर कबूतर रहते थे। आई वेंट टू एक्सेप्ट इन द माउंटेन प्रिजन ऑफ द अल्मोड़ा, अगर अल्मोड़ा का छोड़ दिया जाए, अल्मोड़ा का जो जंगल था, थोड़ा अगर कह रहे हैं कि अगर अल्मोड़ा को छोड़ दिया जाए तो सभी जगह जो है, सभी जगह पिंजन कबूतर बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। देयर बाय थाउजेंड ऑफ देम, वहां पर हजारों संख्या में वो कबूतर थे। समटाइम्स, कहते हैं कि समटाइम्स, कहते हैं कि समटाइम्स यानी कभी कभार, द गोल ऑफिशियल वुड शूट देम डाउन एंड फीड ऑफ देम, जो ऑफिशियल के लोग थे वहां पर, जो जेल में ऑफिशियल के लोग थे, उन्हें शूट करते यानी गोली मारते थे, और उसके बाद उसे बनाकर फीड यानी उसे खा जाते थे। कौन? तो वहां पर जो थे यानी ऑफिशियल वुड बी शूट देम डाउन टू फीड देम, उन्हें शूट करते थे और उन्हें बनाकर खा जाते थे। देयर वेयर मैनाज, वहां पर मैना भी थे, मैना भी थे। ऑफकोर्स, अक्सर, दे आर टू बी फाउंड, वहां पर अक्सर वहां पर मैना पाए जाते थे। टू बी फाउंड मतलब अक्सर वहां पर, टू बी फाउंड एवरीवेयर मतलब वहां पर मैना जो है पाए जाते थे। ठीक है, अब कहते हैं कि ए पेयर ऑफ देम नेस्टेड ओवर माई सेल डोर इन देहरादून, कहते हैं कि देहरादून में मेरे सेल यानी जो जेल का सेल था उसके दरवाजे पर एक पेड़ यानी एक जोड़ा था, घोंसला लगाया था। नेस्ट मतलब घोंसला, नेस्टेड मतलब घोंसला लगाना, कौन? कबूतर के घोंसला लगाए थे। एंड यूज टू फीड देम, मैं उन्हें खिलाया करता था हमेशा। दे ग्रीव क्वाइट टैम, और वो क्या करते थे, मेरे खिलाने से वो एक तरह से पालतू हो गए थे। एंड इफ देयर वाज एनी डिले इन देयर मॉर्निंग और इवनिंग मील्स दे वुड बी सीट क्वाइट नियर मी, कहते हैं, एंड लाउडली डिमांड देयर फूड, कहते हैं कि अगर कभी कभार मुझे देरी हो जाता है मॉर्निंग में या इवनिंग में मुझे उन्हें क्या मील देने में यानी खिलाने में मुझे यदि कभी देरी होता है तो दे वुड बी सीट क्वाइट नियर मी, और मेरे पास वो नजदीक बैठ जाते थे। एंड लाउडली, और जोर से डिमांड करते थे देयर फूड, अपने भोजन को वो डिमांड करते थे। कौन? कबूतर। इट वॉज एम्यूजिंग, यह बहुत आश्चर्य चीज था, टू वॉच, उसे देखकर, देयर सिंग्स एंड लिसन टू देयर इम्पेशिएंट क्राई, यह बहुत ही अचंबा मतलब अचंबा चीज था उनके लिए, इनके लिए, कि उनकी जो कबूतर थे उनके संगीत और उनकी अधीर पुकार सुनने में बड़ा मजा आता था उन्हें। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं स्टेंजा 15, कहते हैं कि इन नैनी देयर वेर थाउजेंड ऑफ द पैरट, जो नैनी था, नैनी की बात कर रहे हैं, नैनी एक शहर है दोस्तों, कि वहां पर थाउजेंड ऑफ द पैरट, वहां पर बहुत सारे यानी हजारों की संख्या में तोता रहते थे। एंड ए लार्ज नंबर ऑफ देम लिव्ड इन द क्रीभाइस, कहते हैं कि वहां की जो दरारें थी, ऑफ मतलब बैरक वाल्स, वहां के जो बैरक थे, जेल के जो बैरक थे, वहां पर जो दरारें थी, क्रीभाइस मतलब दरारें, दरारें, उसमें बहुत सारे जो थे नैनी में पॉयरेट यानी तोता रहते थे। ठीक है, तोता रहते थे। देयर कोर्टशिप, कहते हैं देयर कोर्टशिप एंड लव मेकिंग वाज ऑलवेज ए फैसिनेटिंग साइट, कहते हैं कि उनकी जो याचना जी थी, कहाँ? उनकी ये जो याचना काफी मनमोहक होता था, उनके प्यार करना, उनसे प्यार करना, और उनके ये जो दृश्य था मनमोहक, माने बहुत मनमोहक था, फैसिनेटेड साइट था। समटाइम्स देयर वेयर फियर्स क्वारल बिटवीन टू मेल्स पैरोट ओवर ए लेडी पैरट, कहते हैं कभी कभार क्या करते थे कि दो मेल पैरट थे यानी जो पुरुष पैरट, मेल पैरट तोता, आपस में क्या करते थे, लड़ लेते थे। किसके लिए? ये लेडी पैरट के लिए, एक लेडीज पैरट। ऐसा स्वभाव है जंतु की स्त्री हर जगह झगड़ा का कारण बनती है, तो कहते हैं कि एक लेडीज के लिए, एक लेडी पैरट के लिए, तोता के लिए दो पैरट आपस में लड़ जाते थे। who sat calmly by the waiting for a result of the encounter and ready to grant her favor
टू द विनर। और वो लेडी क्या करती थी कि सैट काल्म, बहुत शांति से, वो काल्मली मतलब शांति से बैठती थी, एंड वेट करती थी, यानी प्रतीक्षा करती थी रिजल्ट का, कि जो दोनों मेल में लड़ाई हो रहा है उनमें कौन जीतता है ना। जो जीतेगा ग्रांट हर फेवरेटी और विनर, जो उनका विनर जीतेगा उसके साथ क्या करते थे, उनका फेवरेट होता था। ऐसा ऐसा जो है कवि कह रहे हैं कि इस प्रकार उनके बीच में लड़ाई होता है, जो जीतता था उसके वो फेवरेट हो जाती थी, कौन, जो फीमेल पैरोट थी। चलिए दोस्तों आगे हम लोग, दोस्तों देहरादून हैड ए वैरायटी ऑफ बर्ड्स, कहते हैं कि देहरादून जो क्या था, वैरायटी अनेक पक्षियों से भरा हुआ था। एंड देयर वाज ए रेगुलर जंबल ऑफ सिंगिंग एंड लाइवली lively chatting and twittering and high ever in all come the कोयल प्लेंटिव काल। कहते हैं कि वहां पर जो है देयर वाज रेगुलर जम्बलिंग, वहां पर हमेशा घालमेल होता था, किसकी, कोई भी गाना गाने का नहीं, पक्षियों के गाने की आवाज, चैटरिंग चहचहाने की आवाज, यानी वहां पर हमेशा चहचहाने, ट्विटरिंग बोलने और चैटरिंग यानी चहचहाने की हमेशा आवाज होती थी, यानी घाल में उसका मिलता था सुनने को। एंड हाई एवर, और इससे ऊपर, इट आल, इससे भी ऊपर, केम कोयल्स प्लेटिव, प्लेटिव मतलब दर्द भरी, यानी कोयल की जो आवाज थी वो दर्द भरी पुकार थी, वो भी सुनने को वहां पर मिलता था। कहते हैं ड्यूरिंग द मानसून, यानी बरसात के दौरान, एंड जस्ट बिफोर आई, से पहले, इट द ब्रेन फीवर बर्ड विजिट अस, ब्रेन फीवर मतलब दोस्तों यहाँ से पागल पक्षी मेरे यहाँ आ जाती थी। एंड आई रियलाइज सुन, और मुझे तुरंत ही आभास होता कि व्हाई इट वाज सो नेमेड, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा। इट वाज अमेजिंग द persistent with which it went on repeating the some notes, and in day time and night, in the sunshine and the pouring rain। कहते हैं कि या बरसात हो या सनशाइन यानी धूप हो, दिन हो या रात, वो हमेशा एक ही चीज को बार बार रिपीट करती थी, यानी लगातार रिपीट करती। यह बहुत ही अचंभा वाला चीज था, मतलब बहुत ही एक तरह से अमेजिंग चीज था कि एक ही चीज को बार बार वो क्यों रिपीट कर, अचंभे वाला चीज क्योंकि बार बार वो रिपीट कर रही है। ठीक है, वी कुड नॉट सी मोस्ट ऑफ दीज बर्ड्स, हम लोग उन पक्षियों में से सबको नहीं देख पाते थे, कुछ बर्डों को देखते थे, कुछ बर्डों को नहीं देखते थे, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। वी कुड ओनली हियर देम एज ए रूल, हम लोग केवल उनकी आवाजों को ही सुन पाते थे। ठीक है, एज देयर वेयर नो ट्रीज इन आवर लिटिल यार्ड, हमारे छोटे यार्ड में कोई पेड़ नहीं था, इसलिए हम लोग उनकी आवाजें ही सुन पाते थे। बट लेकिन आई यूज टू वॉच द ईगल्स एंड काइट्स ग्लिम्पिंग ग्रेसफुली हाई अप इन द एयर, लेकिन हमेशा मैं क्या करता था, गरुड़ और चीलों को ग्रेसफुली तरीका से, शानदार तरीका से आकाश में उड़ते मैं उन्हें देख पाता था। ठीक है, देख पाता था। उसके बाद दोस्तों देख पाता था, देख पाता था, एंड समटाइम स्वीपिंग डाउन एंड देन अलाउंग देमसेल्फ टू बी कैरिंग ऑफ ए बाई करेंट ऑफ द एयर, कभी कभी क्या कहते हैं वो नीचे की ओर झपेटा मारते थे, फिर ऊपर हवाओं के सहारे से ऊपर चले जाते थे। कौन, ये जो चील होते थे या गरुड़ होते थे, ऐसा करते थे। ऑफन ए हॉर्ड ऑफ वाइल्ड डक वुड फ्लाई ओवर आवर हेड, कभी कभार क्या करते थे कि जो बतखों का जो समूह था वो हमारे ऊपर से अधिकांशतः वो गुजरते थे। देयर वाज ए लार्ज, कहते हैं कि देयर वाज ए लार्ज कॉलोनी ऑफ द मंकी इन बरेली गोल, एंड देयर एंटीज वेयर ऑलवेज वर्थ वाचिंग, कहते हैं कि जो बरेली की जेल थी उसमें मंकियों का एक कॉलोनी था, बहुत बड़ा कॉलोनी था, और वहां पर देयर, कहते हैं देयर एक्टिंग, यानी वहां पर मस्खरापन उनका, एक्टिस मतलब मस्खरापन उनका क्या होता, ऑलवेज वर्थ वाचिंग, ऑलवेज देखने योग्य था। क्या था, देखने योग्य था। किसका, तो मंकी का जो था ऑलवेज देखने योग्य था दोस्तों। ठीक है, वन इंसिडेंट इम्प्रेस्ड मी, कहते हैं एक जो घटना है मुझे इम्प्रेस किया। कौन सी घटना, ए बेबी मंकी मैनेज, कहते हैं कि एक छोटे से बेबी किसका, मंकी का, मैनेज टू कम डाउन इनटू आवर बैरक
इनक्लोजर, कहते हैं कि मेरा जो एक बंकी का छोटा यानी बंदर का छोटा बच्चा जो है किसी प्रकार से हमारे बैरक में आ गया, हम लोगों के पास आ गया, किसी बैरक में अंदर आ गया। एंड ही कुड नॉट माउंट अप, और क्या है वो दीवार पर दवाल यानी दीवार पर उसके विरुद्ध अगेंस्ट जा न सका, मतलब वापस नहीं जा सका। द वार्डर एंड सम कन्विक्ट ओवरसियर एंड अदर प्रिजनर काउट होल्ड ऑफ हिम एंड ट्राइड ए बीट ऑफ द स्टिंग राउंड हिज नेक। और क्या कहते वहां पर जो वार्डर था देखभाल करने वाला वो, और कुछ जो भरसियर थे और कुछ कैदी थे उसे पकड़ लिए, किसको, छोटे बंदर को, और उसके गले में क्या कर दिए, ए बीट ऑफ अ स्टिंग राउंड हिज नेक, उसके गले में एक रस्सी बांध दिए, ठीक है। द पेरेंट्स, जो बंदर के जो परिवार के लोग थे यानी बंदर का समूह था, ऑफ द लिटिल वन एंड उनके समूह से, वन सा ऑल दिस फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाई वाल, दीवार के ऊंचाई पर से एक बंदर ये जो है ये सारी चीजों को देख रहा था, ठीक है ना, कि किस प्रकार ये कर रहे हैं। एंड देयर एंगर ग्रीव, और उसका क्रोध बहुत तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा था। सडनली, अचानक, वन ऑफ देम, उनमें से एक बंदर, जो बंदरों का समूह में से एक बंदर, ये ह्यूज मंकी, बहुत बड़ा मंकी था, जंप डाउन, वहां पर उछल गया, कहां पर कूद गया, एंड चार्जेस्ट ऑलमोस्ट राइट इनटू द क्राउड, जहां पर लोगों की भीड़ थी, मतलब दोषियों का, कैदियों का भीड़ था, उसी के जगह पर वहां पर कूद गया। which सराउंडेड द बेबी मंकी, जहां पर उसे चारों तरफ से लोग घेरे हुए थे, वहीं पर अचानक एक बड़ा बंदर कूद गया, ठीक है, जंप कर गया। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डर, यह बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ब्रेव थिंग टू डू, यह बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ताकत था, मतलब ऐसा ताकत कि लोगों का समूह है वहां पर झटपट से वहां पर कूद जाना, ये साधारण बात नहीं है, कोई आम आदमी तो कर नहीं सकता, लेकिन वो क्या कर दिया, वहां पर वो अचानक हमला, जैसे लगता था कि अचानक हमला कर दिया, इस तरह से वो वहां पर कूद गया। एंड देयर वाज फॉर द वार्डर हैड स्टिक एंड लाठीज एंड दे वेयर वेविंग अबाउट देम, कहते हैं वहां पर जितने भी वार्डर थे उनके हाथ में छड़ियां थी और लाठियां थी, और दे वो चारों तरफ उसे हिला रहे थे। एंड देयर वाज काइट ए क्राउड ऑफ देम, और क्वाइट ऑफ क्राउड, और उनमें से भीड़ में से क्या किए कि जल्दी ही जो भीड़ थे वो क्या हो गया, काउट जो का वो भाग गया, दूर खड़ा हो गया, जितने भी भीड़ था वहां से क्या कर दिया, क्वाइट यानी भाग गया, वहां से छोड़कर चले गए। रेस्कलेस restless courage restless courage triumphed and crowd of humans fled terrified, कहते हैं कि और उस क्या कहा कि उस साहस यानी दुस्साहस से भरी ताकत से, वो दुस्साहस से वो क्या किया कि उसे छुड़ा गया, बचा गया, और जो क्राउड थे ह्यूमंस वो कहां से वो भाग गया, जितने भी थे उसे देखकर जब जंप किया तो सब लोग चुप हो गए और लाठी हिलाने लगे, और उसे छुड़ा लिया, और वहां से सब लोग जो है वो भाग गए। लिविंग देयर स्टिंग बिहाइंड देम द लिटिल मंकी वाज द रेस्क्यू, और उसके बाद क्या हुआ कि छोटे मंकी को वहां से वो बचा ले गया, यानी रेस्क्यू कर लिया, यानी बचा लिया गया। वी ऑफन हैड एनिमल्स विजिटर दैट वेयर नॉट वेलकम, कहते हैं कि हमने वहां पर ऐसे जानवर आते हुए देखा जिसका वेलकम, हमने स्वागत कभी यानी अच्छा नहीं लगता था, उनको आना पसंद नहीं होता। जैसे स्कॉर्पियंस, स्कॉर्पियो मतलब बिच्छू, बिच्छू वेयर यानी स्कॉर्पियंस वेयर फ्रीक्वेंटली फाउंड इन आवर सेल, कहते हैं कि जो बिच्छू थे हमारे जेल सेल में अधिकांशतः पाए जाते थे, स्पेशली आफ्टर ए थंडर स्टोन, ज्यादातर जब तूफान आता था उसके बाद जो थे बिच्छू हमें पाए जाते थे, यानी थंडर स्टोन मतलब बिच्छू। इट वर सरप्राइजिंग, ये बहुत ही आश्चर्य की बात थी कि आई वॉज नेवर स्टंग बाई वन, माने मैं किसी के द्वारा वहां पर डंक नहीं मारा गया, कितने भी पाते थे लेकिन कोई ने मुझे डंक नहीं मारा, मैं किसी के द्वारा कभी बिच्छू से डंक नहीं मुझे मारा गया। फॉर आई वुड कम अक्रॉस देम इन द मोस्ट अनलाइकली प्लेस ऑफ माई बेड एंड सिटिंग ऑन द बुक विच आई हैड जस्ट लाइनेड अप, कहते हैं यहाँ तक कि यह बहुत, यहाँ तक कि मेरे क्रॉस में, कहता आई वुड कम अक्रॉस द मोस्ट अनलाइकली, जबकि वो बताते हैं वहाँ पर इस वो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि विशेषकर वर्षा के तूफान के बाद तो नहीं था, और कहते हैं कि मुझे कभी किसी ने काटा नहीं था, यद्यपि मेरी उनसे भेंट अनपेक्षित कभी भी हो जाती थी, स्थानों पर होती थी, और मेरे बिस्तर पर और पुस्तक पर बैठे हुए जो मैंने अभी पंक्ति में रखी थी वहां पर भी भेंट होता था उनको, जो पुस्तक में उन्हें रखी थी वहां पर उन्हें भी वहां पर हमेशा भेंट होता, बेड पर भी भेंट होता था और पुस्तक में भेंट होता, लेकिन उन्हें कभी कोई काटा नहीं। कहते हैं कि आई हैड केप्ट ए पार्टिकुलरली ब्लैक एंड पॉइजनस लुकिंग ब्रूंट इन ए बोतल,
फॉर सम टाइम्स, कहते हैं कि मैंने, जवाहरलाल नेहरू ने एक पार्टिकुलरली, एक बहुत ही काला काला और पॉइजन वाला, जहरीला, बहुत ही घुरारेदार, बहुत पार्टिकुलर एक बिच्छू को वो पकड़कर एक बोतल में कुछ टाइम के लिए वो रखे थे, फीडिंग हिम विथ फ्लाइज, और उन्हें मक्खियाँ खिलाते थे, उस बिच्छू को क्या करते थे, मक्खी खिलाते थे। एंड देन व्हेन आई ट्राइड हिम अप ऑन ए वॉल विथ ए स्टिंग स्टिंग, कहते हैं कि मैंने एक बार क्या किया कि उसे बाहर निकाल कर एक रस्सी से बांध, स्टिंग मैंने बांध कर उसे छोड़ा छोड़ा एंड आई हैड नो डिजायर टू मीट हिम, और वो क्या कर दिया, वहां से वो पास हो गया, यानी स्केप मतलब बच गया। जैसे कि रस्सी बांध कर वो छोड़े कि थोड़ा घूमे, लेकिन वहां से क्या कर दिया कि वो रस्सी से छुड़ाकर वो चला गया। और कहते हैं कि आई हैड नॉट, मुझे कभी इच्छा नहीं है टू मीट हिम, उससे मिलने की, लूज अगेंस्ट, दोबारा उससे मिलने की कुछ मुझे इच्छा नहीं, क्योंकि वो बहुत जहरीला ना था। एंड सो आई क्लीनड माई सेल आउट एंड हंटेड फॉर हिम एवरीवेयर, इसलिए जब वो भागा तो मुझे डर था कि कहीं इसी में, मेरे सेल में तो नहीं ना है, तो मैंने सब कुछ वहां पर क्या किया, साफ किया सेल के अंदर, और हंटेड फॉर हिम एवरीवेयर, मैंने वहां पर सभी जगह उसे मारने के लिए खोजा, बट ही हैड वेनिस, लेकिन वहां से वो क्या, मुझे चकमा देकर वहां से वो चला गया, मानी गायब हो चुका था दोस्तों। चलिए 19 अब पढ़ते हैं। कहते हैं कि देयर और 4 स्नेक वेयर आल्सो फाउंड इन माई सेल और नियर देम, कहते हैं कि 3 और 4, कहते हैं कि 3 और 4 जो सांप थे, स्नेक मतलब सांप जो है, वहां पर पाए जाते थे, कहाँ, मेरे सेल के नजदीक, यानी मेरे पास पाए जाते थे। न्यूज ऑफ द वन ऑफ देन गॉट आउट एंड देयर वेयर हेडलाइंस इन द प्रेस, कहते हैं कि उनमें से एक जो था, एक का न्यूज बना हुआ था, मतलब समाचार पत्रों मुख्य खबर के रूप में छपी थी कि यहाँ पर जो है सांप पाए जाते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, इसमें से बात एक मैटर ये थी स्पष्ट रूप से, एज ए मैटर फैक्ट आई वेलकम द डाइवर्सन्स, कहते हैं कि वास्तव में मुझे एक मन बहलाव चाहिए था, और कुछ नहीं था, मन बहलाव चाहिए था। प्रिजन्स लाइफ इज डल इनफ, जीवन जो जेल का जीवन होता है काफी नीरस होता है। एंड एवरीथिंग दैट ब्रेक्स थ्रू द मोनोटोमी, कहते हैं कि मोनोटोमी इज अप्रिसिएटेड, ऐसा कोई भी चीज जो कि आपकी निरसता को तोड़ दे, यानी ब्रेक कर दे, तोड़ दे, वो अप्रिसिएटेड होता है, यानी वो क्या करता है, खुशी देने वाले होता है, मतलब आपको निरसता को अगर कोई चीज दो तो आपको पसंद आने वाला चीज होता है। नॉट दैट आई अप्रिसिएट एंड वेलकम स्नेट, कहते हैं कि वहां पर यह बात नहीं थी कि मैं सांपों से प्रसन्न हूं, उनका स्वागत करता हूं, परंतु कहते हैं कि मैं, बट दे डू नॉट फिल मी विथ टेरर, कहते हैं एंड दे सम पीपल कर, लेकिन मैं उनसे ऐसा नहीं डरता, सांपों से, कहते हैं जवाल, मैं उनसे ऐसा नहीं डरता जैसा कि दे डू नॉट, सम कुछ लोग जो पीपुल जो है ऐसा करते हैं, यानी उनसे सांपों से डरते। आई एम अफेयर्ड, मैं भी डरता हूँ, ऑफ देयर बीट बाइट, उनके काटने से मैं भी डरता हूँ, ऑफकोर्स निसंदेह निसंदेह, एंड वुड प्रोटेक्ट माई सेल्फ इफ आई सा ए स्नेक, अगर मैं सांप देखूं तो निसंदेह मैं भी अपने आप को प्रोटेक्ट करता हूं, सुरक्षा करता हूं, बट देयर वुड बी नो फीलिंग ऑफ रिपल्सन और ओवरवेलमिंग फ्राइट, परंतु घृणा से कोई भावना नहीं होती, कहते हैं कि अगर घृणा से कोई भावना नहीं होती, रिपल्सन मतलब घृणा से कोई भावना नहीं होती, और ना ही इससे कोई हम लोग युद्ध कर सकते हैं, किससे, हम लोग पराजित होने पर कोई भय होता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, वो कहते हैं जवाहरलाल नेहरू। सेंटिपेंट्स हॉरिफाई मी मच मोर, कहते हैं कि सेंटिपेंट मतलब कनखुजरा जिसके अनेक पैर होते हैं, कहते हैं कि मुझे और डरावने लगते हैं। इट इज नॉट सो मच फियर, यह उतना डरावना नहीं है एज इंस्टिट्यू रिपल्सिव, जितना हम लोग उससे घृणा करते हैं, किससे, कनखुजरा से। इन एलीपोर गोल, अलीपुर यानी अलीपुर गोल इन कलकत्ता, कलकत्ता के अलीपुर में जो जेल था, आई वेक इन द मिडिल ऑफ द नाइट, और मैं रात के अंधेरे यानी बीच रात में ही क्या करता था, जग जाता था, वेक मतलब जग जाता था, एंड फेल सम टाइम्स क्रेवलिंग ओवर माई फुट, और मेरे पैर पर क्रेवलिंग करते हुए कुछ जो है मुझे दिखता था, वहां पर क्रेवलिंग, जब रात में उठे तो उन्हें देखा कि कोई भी जानवर जो है उनके पैर पर टहल रहा है। आई आई प्रेसेड ए टॉर्च,
मैंने टॉर्च जलाया, कहते हैं कि मैं जब टॉर्च जलाया, अलीपुर जब जेल में था, मैं टॉर्च जलाया, आई हैड मैंने देखा, आई हैड एंड आई सा ए सेंटीपेड ऑन द बेड, मैंने देखा कि एक सेंटीपेड यानी खुजरा जो है बेड पर पड़ा हुआ है ना। एंड कहते हैं इंस्टिंक्टिवली एंड विथ अमेजिंग रैपिडली, कहते हैं कि और अचानक मैं बहुत तेजी से आई भल्टेड क्लियर आउट ऑफ द बेड एंड नियरली हिट द सेल अनुवाल, कहते हैं कि मैं अचानक से स्वाभाविक रूप से आश्चर्य से फुर्ती से मैं बिस्तर से उछला और लगभग कोठरी की दीवार से जाकर टकरा गया। कह रहे हैं कि मैं बिस्तर से जाकर पूरी तरह से उछला बेड पर से और जाकर सामने की दीवार से टकरा गया। आई रियलाइज फुली देन व्हाट पब्लस रिफ्लेक्सेस वेयर, वो कहते हैं कि मुझे पूर्णतः समझ में आ सका कि पब्लो के भाव विश्लेषी का क्या अर्थ होता है। मतलब यहाँ पर कहते हैं कि मैं पूरी तरह से समझ सका कि आखिर में डर का जो है वो क्या होता है। पब्लिक रिफ्लेक्सेसी एक दोस्तों एक नियम है, उसके रियलाइज का क्या असर होता है, मैं इस बात को समझ गया। आगे के दोस्तों हम लोग 20 स्ट्रेंजर से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप अगर इससे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यार दीजिए, ताकि मैं ऐसे ही आपको पढ़ाता रहूं। अगर कोई इसमें नहीं समझ में आए तो आप उससे मुझसे पूछ ले, और लास्ट में इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। और फर्स्ट वीडियो देख लीजिए इससे पहले, और उसके बाद लास्ट वीडियो मैं देखूंगा, ताकि टोटल आपको समझ में आ जाए। जय हिंद दोस्तों।